मेरा YouTube चैनल हैक हो चुका है, करियर बर्बाद हो चुका है और कमाई का जो इकलौता जरिया था ना वो अब बंद हो चुका है। ऐसे वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे जिसमें यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि उनकी छोटी सी गलती की वजह से उनका यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल हैक हो चुका है, यहां तक कि फेसबुक के जो पेजेस हैं वो भी हैक हो चुके हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद, स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड रखने के बावजूद या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होने के बावजूद इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट हैक ही क्यों हो रहे हैं? अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपके मन में भी ऐसे रहता होगा धक धक कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हम सुबह उठें और हमें पता लगे कि हमारा YouTube चैनल हमारे पास है ही नहीं, या फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस अब आपके पास नहीं है। तो ये वीडियो में मैं आपके अकाउंट सिक्योरिटी की एक ऐसी बात बताने वाला हूं या सच्चाई बताने वाला हूं जिसको बहुत सारे क्रिएटर्स इग्नोर करते हैं पर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, 2 हफ्ते पहले मुझे मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी वालों को मेरा काम बहुत पसंद है, रिव्यू वीडियोस बहुत पसंद है, क्रिएटिविटी बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि मैं ये क्रिएटिविटी उनके प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग में लगाऊं, जिसके लिए वो एडवांस में मुझे प्रोडक्ट के साथ $1000 देंगे और वीडियो पूरा होने के बाद $1800 से $2000 भी देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, बड़ी रकम है, दिमाग तो किसी का भी घूम ही जाएगा। यहीं पर ट्रैप शुरू होता है। आपको ऐसे मेल आते हैं? अगर आते हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस मेल का जवाब देते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट के लिए लिंक भेजते हैं या प्रमोशन के लिए लिंक भेजते हैं और एक बार आपने उनके लिंक पर क्लिक किया तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका यूट्यूब अकाउंट, आपकी जीमेल और जीमेल से जुड़े हुए जितने भी अकाउंट्स हैं सब के सब एक ही रात में सब आपके एक्सेस से बाहर हो सकते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने के बावजूद भी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी ये क्यों हो रहा है? ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये अपने चैनल को सिक्योर कैसे करते हैं? क्योंकि अटैक तो इनके ऊपर भी होता होगा, लिंक तो इनके पास भी आते होंगे। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है एक फिजिकल सिक्योरिटी की, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपना जीमेल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट के साथ साथ अपनी जो विंडोज है उसको भी सिक्योर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, है ये यूबिको की तरफ से आने वाली सिक्योरिटी की, जो कि कुछ इस तरह के पैकेट में आती है और इसको अगर खोलें तो ये एक पेन ड्राइव की तरह है। ये देखिए, ये एक पेन ड्राइव की तरह है। यहाँ पर एक टच करने का यहाँ पर प्लेटफॉर्म सा दिया गया है जिसको आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊं। फ्रेंड्स, आपने यूबिको की सिक्योरिटी की के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत वीडियोस देखे होंगे, बट ये मेरा दावा है कि यूबिको की इस सिक्योरिटी की को लेकर इतना डिटेल वीडियो आपको इंटरनेट पे अभी नहीं मिल पाएगा जितना मैं बनाने वाला हूं अभी, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि ये सिक्योरिटी की क्या होती है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या एक चैनल के लिए एक ही सिक्योरिटी की चाहिए होती है या फिर एक सिक्योरिटी की में हम कितने चैनल डाल सकते हैं, अगर ये सिक्योरिटी की खो जाए, चोरी हो जाए या डैमेज हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या सिक्योरिटी की होने के बाद भी जो चैनल हैक हो जाते हैं उसका रीजन क्या है, या फिर ये सिक्योरिटी की आपके कंप्यूटर में काम नहीं कर रही है तो कंपनी का कोई सपोर्ट है या नहीं, और आखिरी बात कि सिक्योरिटी की के नुकसान क्या क्या है। देखिए, जब आप यहां तक आए ही गए हैं और इतना वीडियो आपने देख ही लिया है तो इस वीडियो के लंबा होने से या फिर डिटेल होने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने चैनल की सिक्योरिटी के लिए आप इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं। तो यूबिको जो होती है दोस्तों, यूबिको कंपनी है और यूबिकी से बोला जाता है। ये मेरे पास मॉडल है यूबिकी 5 NFC। अब इसके 6 अलग अलग मॉडल्स आते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं। जैसे आपको USB A का लेना है, USB C जो ड्राइव है उसके लिए लेना है, या फिर लाइटनिंग कनेक्टर वाला लेना है, स्मॉल लेना है, बड़ा लेना है, तो आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मैंने जो ये NFC की ली है ये है कुछ इस तरह वाली, ये है यूबिको NFC 552। आप ये देख रहे हैं, इसका मॉडल नंबर है। ये जो है एक पेन ड्राइव की तरह है और इसमें आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये यहाँ पे टच करने के लिए इस पे Y लिखा हुआ है। इसको यूज करने का सबसे पहले स्टेप ये है कि आप अपनी विंडो को अपग्रेड करें, लेटेस्ट करें। अगर आपके पास विंडो 11 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर विंडो 10 प्रो है तो भी ये इसमें काम करेगी, क्योंकि जो लेटेस्ट मॉडल है वो लेटेस्ट विंडो में ही काम करते हैं। तो अपनी विंडो के अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट जो है उसको मंगा सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट पे जाना है। यहाँ पर राइट कॉर्नर पे आपको ये मैनेज गूगल अकाउंट मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप डायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पर और उसके बाद ये जो आपको सिक्योरिटी साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है आपको इसे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये जो अगला पेज आता है, यहाँ पर आपको दिखता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, पासवर्ड, बाकी डिटेल्स, रिकवरी फोन वगैरह, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको पास की एंड सिक्योरिटी की दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिससे आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे। बट दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये ऑप्शन कई मेल आईडीज में आपको नहीं मिलता है, नहीं दिख रहा होता है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको जाना है नेक्स्ट ऑप्शन में, यानी कि इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन में। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। मैं इसे बार बार यूज कर रहा हूं तो इसने मुझे पासवर्ड नहीं मांगा है। पासवर्ड फिल करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। यहां पर आप देखिए पास की, सिक्योरिटी की, गूगल प्रॉम्प्ट और ये ऑथेंटिकेटर, फोन नंबर वगैरह जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पास की और सिक्योरिटी की के इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसे पॉपअप मिलेगा जिस पे लिखा है ए पास की कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन दिस डिवाइस। तो इससे आपको घबराना नहीं है, पास की इसी से ही बनेगी। यहां पर नीचे लिखा है यूज अनदर डिवाइस, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ऑप्शन आएगा आपके सामने, टर्न ऑन ब्लूटूथ, और यहां पर जो सेव अनदर वे है आपको इसे क्लिक करना है। और उसके बाद यहां पर यूज एन एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, आपको इसके ऊपर जाना है। उसके बाद सिक्योरिटी की सेटअप आपको मिल जाएगा। अब इस पार्ट को थोड़ा सा पॉज करते हैं और एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि हर बार आपको सिक्योरिटी की सेटअप का इतना इजी ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप पास की सिक्योरिटी की पे क्लिक करते हैं तो कई बार आपको ये ब्लैंक स्क्रीन यानी कि बिना पॉपअप की स्क्रीन दिखाई दी जाएगी, जहां पर सिर्फ क्रिएट पास की नजर आएगा या फिर इनरोल विंडो हेलो नजर आएगा, यानी कि विनरोल कीजिए विंडो हेलोज में। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट कर देता है विंडो हेलो फेस, विंडो फिंगरप्रिंट, विंडो हेलो पिन वगैरह, इन सब पे क्लिक कर देता है। और जब आप इस पे कुछ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एरर आपको मिलते हैं। अगर आपकी विंडो अपडेटेड नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप विंडो को ठीक कराएं या फिर आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमारी जो सिक्योरिटी की है रेडी है, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके किया और डन हो गया। उसके बाद आपको इंसर्ट यूर सिक्योरिटी की इनटू यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटी की है उसको इंसर्ट करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन डाल सकते हैं, जो भी आपको पिन पसंद आए वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये पिन डाल दिया है, उसके बाद पिन को कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आप इसको ओके कर सकते हैं। जैसे आप इसे ओके करेंगे, टच यूर सिक्योरिटी की, इसको आपको एक बार टच करना है। और टच करने के बाद मतलब अच्छी तरह से टच करना है। टच करने के बाद आपकी जो सिक्योरिटी की है, आप देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गई। आप देखिए जैसे आप अंदर जाएंगे तो ये जो फाइडो सिक्योरिटी की आपको दिख रही है यहाँ पर नीचे की तरफ, ये ऐड हो गई है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया बा1, ऐसे करके रख दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने इसे यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, एक बार साइन आउट कर दिया। साइन आउट करने के बाद अगर मुझे अपने इस अकाउंट में lbcjagran@gmail.com पे फिर जाना है तो मुझे इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और उसके बाद इंसर्ट यूर सिक्योरिटी की, तो आपको सिक्योरिटी की को फिर से इंसर्ट करना है जहां भी आप जो भी यूज़ करें। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालना है और पिन डालने के बाद जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सिक्योरिटी की है वो ऐड हो जाती है। अगर आपको एक से ज़्यादा सिक्योरिटी की ऐड करनी है तो प्रोसेस उसका वही है, आपको सिक्योरिटी की में जाना है। सिक्योरिटी की में जाने के बाद आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पास की का ऑप्शन अब नहीं आया है, कई बार नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपको पास की के ऑप्शन में जाना है। पास की में जाइएगा और यहाँ पर फिर से क्रिएट पास की का ऑप्शन आपको लगाना है। उसके बाद आपको वही ऑप्शन मिलेगा यूज अनदर डिवाइस, आपको क्लिक करना है। उसके बाद वैसे ही जैसे आपने पहली वाली सिक्योरिटी की एंटर की थी उसमें पासवर्ड डाला था, पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। फिर सिक्योरिटी की को आपको टच करना है और टच करने के बाद आपकी जो पार्ट 2 है यानी कि दूसरी सिक्योरिटी की है वो भी रेडी हो जाएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। वो आप देख रहे हैं नीचे बाबा के नीचे एक और जो सिक्योरिटी की है वो ऐड हो चुकी है। साथ ही साथ आप इमरजेंसी के लिए बैकअप कोड को प्रिंट करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको बैकअप कोड में जाना होगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको 10 अलग अलग कोड्स मिलेंगे। ये कोड्स आपको प्रिंट करके रख लेने हैं या आप लिख के रख सकते हैं कहीं सेफ जगह पे, और आप इसका इस्तेमाल जब कर सकते हैं जब आप अपने अकाउंट को एक्सेस ना कर पाएं, तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं।
अब ये की ऐड हो चुकी है आपके चैनल में, यानी कि आप जब कभी भी अपने चैनल को एक्सेस करेंगे तो आपको ये यानी कि ये की लगानी होगी, उसके बाद टच करना होगा और उसके बाद आप अपने चैनल को या फिर अपनी जीमेल अकाउंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा ही आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं कि मोबाइल में अगर आपको NFC अगर सपोर्ट है तो आप यहाँ से ऐसे टच करेंगे, टच करने के बाद आप अपने जो चैनल वगैरह है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, क्या आपका चैनल पूरी तरह से सिक्योर हो गया है? नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप एक गलती और कर रहे हैं। गलती दोस्तों यह है कि सिक्योरिटी की होने के बावजूद भी चैनल हैक हो जाते हैं। क्यों हैक होते हैं? क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अभी भी आपने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है और रिकवरी मेल आईडी दी है। अगर वो रिकवरी मेल आईडी हैक हो जाती है या फिर आपका मोबाइल किसी के पास चला जाता है, वो हैक हो जाता है, तो भी हैकर जो है आपके मेल आईडी में या फिर आपके अकाउंट में घुस के उसको हैक कर सकते हैं। तो अगर आप ये सिक्योरिटी की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो दोनों चीजें यानी कि आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो रिकवरी मेल आईडी है उसे हटाना होगा। अब दोस्तों, बात आपके दिमाग में ये आगे होगी कि भाई हमने ये ले लिया, अब ये सुपर सिक्योर हो गया, बट अगर ये खो जाए तो क्या करें? अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या करें? या फिर ये काम करना बंद कर दें तो क्या करें? क्योंकि एक बार ये खो जाती है, खराब हो जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है, आपका इससे एक्सेस नहीं रहता है, तो दोस्तों आपका चैनल, आपका अकाउंट गया ही समझो, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में दोस्तों कंपनी रिकमेंड करती है कि आप एक और सिक्योरिटी के लिए यानी कि 2 सिक्योरिटी की कम से कम आपके पास होनी चाहिए। एक सिक्योरिटी की जिसको आप अपने पास रखें कभी भी एक्सेस करने के लिए, और जो दूसरी सिक्योरिटी की होती है इसको आप सेफ जगह पे रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर कोई इसे छू ना सके या फिर किसी का एक्सेस ना हो। तो आप इन केस अगर आपकी जो पहली सिक्योरिटी की है खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं कि 2 से ज्यादा यानी कि 3 सिक्योरिटी की होनी चाहिए, बट मैं कहता हूं 2 ही आपके लिए काफी है, अगर आप एक को अच्छी तरह से सिक्योर करके रख सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि एक सिक्योरिटी की के अंदर आप कितने चैनल, कितने अकाउंट डाल सकते हैं? वैसे तो दोस्तों कंपनी कहती है कि आप एक सिक्योरिटी की में अनलिमिटेड अकाउंट जो है वो अटैच कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो या फेसबुक का हो या फिर आप यूट्यूब का या जीमेल आईडी जो है वो अनलिमिटेड इसमें डाल सकते हैं। पर सिक्योरिटी रीजन से देखा जाए तो दोस्तों आप कम से कम अगर चैनल ऐड करते हैं अपनी सिक्योरिटी कीज में तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इससे अपने अलग अलग चैनल के लिए आप अलग अलग जो सिक्योरिटी कीज हैं वो खरीद सकते हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि सिक्योरिटी की होने के नुकसान क्या है? दोस्तों इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने इनको खो दिया या आपके पास नहीं है या डैमेज होगी, मिसप्लेस होगी, तो आप अपने चैनल से पूरी तरह से हाथ धो बैठोगे। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप उनको दोबारा से एक्सेस कर ले। हालांकि अगर आपके पास कोड है, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने कोड अगर सेव कर रखे हैं तो ही आप अपने चैनल को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये नुकसान है सिक्योरिटी की होने का। बट दोस्तों ये सिक्योरिटी की एक ऐसी चाबी है जिसके बिना कोई और जो हैकर है आपके चैनल में एंट्री नहीं कर सकता है, आपके जीमेल अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकता है। इनसे आपके जो चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपकी विंडोज है, वो पूरी तरह से सिक्योर हो सकती हैं। अलग अलग सिक्योरिटी की के दोस्तों अलग अलग फंक्शंस हैं जिनकी लिस्ट कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये यूबिको की सिक्योरिटी कीज आपको अवेलेबल होती हैं 3000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक के बीच में। और ये जो प्राइस डिफरेंस है ये इनके यूएसबी पोर्ट को लेकर है या फिर जो इनके जो फंक्शंस है उनको लेकर है। मैंने जो ये ली है ये है यूबीकी 5 NFC, जिसको मैं अपने कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकता हूं और अपने मोबाइल फोन के अंदर भी इसको मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स ये था एक डिटेल्ड वीडियो यूबिको की सिक्योरिटी की को लेकर। आई होप आपको सभी चीजें अच्छी तरह से पता लगी होंगी और मैंने कोशिश की है कि हर चीज को अच्छी तरह से मैं एक्सेस करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे इसको इंस्टॉल करने में जितनी दिक्कत हुई थी तो मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इनकेस आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, कोई आपको सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं यूबिको की, तो दोस्तों मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। आप मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट खुराफाती बाबा डीके पे। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं खुराफाती बाबा डीके लेता हूं आपसे इजाजत। वीडियो तो आपको पसंद आ ही गया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई खुराफात के साथ, एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।